ईपीएफओ ने करेक्शंस के नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप बिना किसी कंपनी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन घर बैठे ही अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग का करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप या फिर आपके घर में किसी भी सदस्य के पीएफ खाते में डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत अपडेट है और अब आप उसे ठीक करवाना चाहते हैं, तो ईपीएफओ ने करेक्शंस के नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप बिना किसी कंपनी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए ऑनलाइन घर बैठे ही अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग का करेक्शन कर सकते हैं। चंद सेकंड में करेक्ट हो जाएगा, महीनों आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनमें भी कुछ कैटेगरी है। ईपीएफओ ने क्या नई कैटेगरी बनाई है, उनका क्या मतलब है, आप किस कैटेगरी में आते हो, आपका बिना डॉक्यूमेंट का करेक्शन कैसे होगा, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ये 3 टाइप की कैटेगरी ईपीएफओ ने बताई है और अब ये ही नया प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 नंबर पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन की बात करी गई है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग की करेक्शन की जो बात की गई है, अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो ये बताया गया है, बी में है तो ये है और सी में है तो ये कंडीशन बताया गया है। अब देखिए, अगर आप ए कैटेगरी में आते हैं तो भैया आप खुद से कर पाएंगे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन कर पाएंगे, कंपनी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर आप बी में आते हैं तो भी सेम कंडीशन यहाँ पे रखा गया है कि भैया बी में भी आप आते हैं ना तो भी आप खुद से ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। यानी कि अब आपके कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है करेक्शन करने की, आप खुद से अप्लाई करेंगे और आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस की बात की गई है। कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि यदि आपका कंट्रीब्यूशन मैच हो रहा है तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर मैच नहीं हो रहा है तो अब आपको सेकेंड स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। आप जैसे करेक्शन रिक्वेस्ट करेंगे ये आपके कंपनी के पास जाएगा, उसके बाद से पीएफ के 2 अधिकारी वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपका करेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैचिंग का जो सिस्टम है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैचिंग को हम डिटेल में जानने के लिए बात कर लेते हैं। कोई एक एग्जांपल से जान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका ही कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ है फरवरी 2025 से, लेकिन आपका यूएन पोर्टल पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डला हुआ है, वो डला हुआ है जनवरी 2025 या फिर उससे पहले कभी का भी डला हुआ है। और आप चाहते हैं कि नहीं भैया डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो डला है वो गलत है, हमारी तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग फरवरी 2025 में है, क्योंकि फरवरी 2025 से ही आपका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। तो इस केस में आप ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो आपका मैच हो गया ना, आप तो सही बोल रहे हो, फरवरी महीने से ही जमा है और फरवरी महीने से ही आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहे हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन उस केस में, जिस केस में कि मान लीजिए कि आपका मान के चलते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाया हुआ है दिसंबर 2024 का और आपका कंट्रीब्यूशन जमा होना चालू हुआ है, वो जमा होना चालू हुआ है फरवरी 2025 में, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं भैया हम तो जनवरी महीने में हमारा डेट ऑफ एग्जिट है जनवरी 2025 का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मैच नहीं होगा और इस वजह से आपका जो करेक्शन है ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो ये ए और बी दोनों ही कैटेगरी में सेम ही फॉलो होगा, आप देख सकते हैं सेम ही देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा, कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन मैच नहीं हो रहा है तो इस केस में आपका करेक्शन तो होगा, लेकिन पहले से वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है कंपनी के पास जाएगी और पीएफ ऑफिस के 2 अधिकारी वेरीफाई करेंगे। अब डीए का मतलब होता है डीलिंग असिस्टेंट और एओ का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले ही ईपीएफओ ने डिफाइन कर रखा है। देखिए फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, डीए का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है डीलिंग असिस्टेंट, और यहाँ पे एओ का मतलब दिया हुआ है अकाउंट्स ऑफिसर। और इन दोनों के द्वारा जैसे ही वेरीफाई किया जाएगा और आपका सारा डिटेल ठीक है तो आपका जो करेक्शन है वो हो जाने वाला है। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कैटेगरी सी के बारे में। तो भैया कैटेगरी सी में जो लोग भी आएंगे ना वो सभी लोगों का ऑनलाइन नहीं होने वाला है। इनका जो करेक्शन है वो एम्प्लॉयर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा और उसके बाद से भले ही इनका कंट्रीब्यूशन मैच हो या ना हो, पीएफ ऑफिस के 2 अधिकारी इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही इनका करेक्शन होने वाला है। तो चूंकि हमने यहाँ पे समझ लिया है कि ईआर का मतलब भी फुल फॉर्म से आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर होता है, और डीए का मतलब अभी हमने समझा है डीलिंग असिस्टेंट, और एओ का मतलब अभी हमने देखा है अकाउंट्स ऑफिसर।
अब यहाँ पे हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के करेक्शंस का प्रोसेस तो हमने जान लिया है कि अगर ए में आज जो भी पर्सन आएगा तो उनका करेक्शन किस तरीके से होने वाला है, बी में आएगा तो किस तरीके से होने वाला है और सी में आएगा तो किस तरीके से करेक्शन होने वाला है। लेकिन अब आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आने वाले हैं, तो देखिए इसके लिए ईपीएफओ ने डिफाइन कर रखा है पहले से ही कि जो मेंबर का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2017 के बाद हुआ है वो सभी लोग ए कैटेगरी में आने वाले हैं, क्योंकि ईपीएफओ ने 1 अक्टूबर 2017 को एम्प्लॉयर पोर्टल यानी कि आपके कंपनी के पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया था कि अब अगर नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार बेस पे ही उनका रजिस्ट्रेशन होना है। तो चूंकि उनका आधार बेस पे रजिस्ट्रेशन हुआ है इसलिए वो ए कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद से इसके अलावा 1 अक्टूबर 2017 से पहले जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन लोगों का आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था उस टाइम, इस वजह से वो सभी लोग बी कैटेगरी में आने वाले हैं। अब इसके अलावा जो सी कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के यूएन पोर्टल से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर उनके पास पीएफ नंबर तो है, यूएन नंबर ही नहीं है, या फिर ऐसे मेंबर जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन उनके घर के सदस्य उनके पीएफ खाते में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, तो ये सभी लोग सी कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में लोग हैं ये तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं यूएन पोर्टल पे लॉगिन करके, और जो सी कैटेगरी के पर्सन हैं जो सी कैटेगरी में आ रहे हैं इन सभी लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अपने एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास। कंपनी इसको अपने पोर्टल से अप्लाई करेगी, उसके बाद से चूंकि ये 2 पीएफओ के ऑफिस है, ये ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद करेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे सी कैटेगरी के लोग हैं जो करेक्शन करवाना चाहते हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स तो देने हैं, इनके साथ साथ इनको ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके देना है कंपनी को, क्योंकि ये ऑनलाइन करेक्शन रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन केवल ए और बी कैटेगरी के लोग ही कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अपने कि अब नया ज्वाइंट एप्लीकेशन का फॉर्म ईपीएफओ ने लॉन्च कर दिया है, किस तरीके से आपको फिल करना है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नया ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म है, यही आपको फिल करना है। और चूंकि आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही करवाना है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो गलत वाला है वो यहाँ पे एंटर करना है, सही वाला यहाँ पे एंटर करना है, और बाकी ये ज्वाइंटली आपके जो कंपनी है उससे ज्वाइंटली फिल करवा लेना है। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही करवा रहे हैं, 9 नंबर का यहाँ बताया गया है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, 5 टाइप की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आपको देने हैं। यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन की भी बात की गई है, एम्प्लॉय सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, आपका जो करेक्शन है वो हो जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी अपने पोर्टल से अप्लाई कर देगी क्योंकि आप अपना लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन काफी लोगों के साथ ऐसा इशू होता है कि भैया उनकी तो कंपनी ही बंद हो चुकी होती है, पता ही नहीं है कंपनी का। तो इस केस में हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आपको किस तरीके से नए प्रोसेस से करेक्शन करवाना है। इसके लिए कुछ अधिकारियों की लिस्ट मैंने उस वीडियो में बताया है, उन अधिकारियों से आप साइन करवा करके आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस पे जमा कर सकते हैं, आपका करेक्शन डेफिनेटली हो जाने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। जब ये नया अपडेट आया था तभी हमने एक जनरल वीडियो बना दिया था, लेकिन उसमें काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, हमको ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एग्जैक्ट में प्रोसेस है। तो ये चीज हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप कि हमारा ये प्रयास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपकी राय जो भी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे